किसी को ला दिए जाते हैं। तो धीरे धीरे उतारा गया। एक स्थान, फिर वहां कुछ दिन तक रही, फिर दूसरे स्थान, फिर तीसरे स्थान, चौथे स्थान, पांचवें स्थान, इस तरह से इधर यानी इनको इनके पास उतार दी गई। ये ऐसे धीरे 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 ऐसे ही उतार दी गई आत्माएं। और फिर ये तपस्या किए तो मांग लिए जिनको काल भगवान कहते हैं सत्पुरुष से। तो अब ये इनके हो गई आधीन। लेकिन जो इन्होंने मांगा, यानी समझो काल भगवान ने मांगा, यानी समझो सत्पुरुष से कि आप अपने ही जैसा राज्य दे दीजिए, तो उन्होंने वो मस्त तो कर दिया। लेकिन आप समझो कि ये चीजें बन तो गई, धरती आसमान और यह हवा पानी, ये सब बनाने का उनको यानी समझो मसाला तो मिल गया, लेकिन आत्माओं को कैसे यहाँ रखेंगे, कैसे उतारेंगे, किस तरह से करेंगे, यह समझो कि उनको यानी नहीं मालूम था, नहीं मसाला था इसका। तब फिर उन्होंने प्रार्थना किया, कहा ये जो आत्माएं हैं ये कमजोर हैं, हमको ताकतवर आत्मा दीजिए कि जिससे यानी सृष्टि हमारी बढ़ जाए। देखो किसी किसी के अंदर, शरीर के अंदर कमजोरी आ जाती है तो उनके अंदर से बच्चा पैदा करने की शक्ति खत्म हो जाती है। कोई कोई मशीन ऐसी होती है कि उत्पादन ठीक से नहीं कर पाती है, इसी तरह से उनमें शक्तियां नहीं थी। तब उन्होंने कहा कि आप हमको दीजिए जिससे आपका वचन पूरा हो, आपके जैसा राज्य इधर का बन सके, व्यवस्था वैसी बन सके। तब बोले ठीक है हम देंगे तो, लेकिन इनको जब हम चाहेंगे तब निकालेंगे, निकाल लाएंगे इनको, हम भेजेंगे शक्ति को। तो बहुत होशियार काल भगवान, बहुत होशियार। बोले अब हमको आप वरदान दो। कहा बोलो अब क्या वरदान मांग रहे हो, सब तो तुमको देता ही जा रहा हूँ, पूरा ही करता जा रहा हूँ। तब बोले कि जो भी संत के रूप में आवे वो चमत्कार न दिखावें, चमत्कार दिखा करके ऊपर जीव को नहीं ले जा सकते। चमत्कार किसको कहते हैं, जैसे आप ये समझो कोई मजार पर चद्दर चढ़ा दे, किसी ने कहा मजार पर चद्दर चढ़ा दो तो तुम्हारी बीमारी चली जाएगी, किसी ने कहा गया मैं पिंडदान कर दो तो तुम्हारी बीमारी चली जाएगी, किसी ने कहा वैष्णो देवी में चुनरी चढ़ा दो तो नोटों की बरसात होने लगेगी। तो अब आप ये समझो कि ये जो इनके देवी देवता हैं काल भगवान के, ये देते हैं, इनके लायक जो चीज होती है वो देते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो परमानेंट रहती हैं, मुस्तकिल रहती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खत्म हो जाती हैं। जैसे देखो लाइट जलती है, आप ये समझो कि ये जब बिजली चली जाती है तो लाइट ये बुझ जाती है। दीपक जलाते हो, दीपक का तेल खत्म हो जाता है तो दीपक बुझ जाता है। लेकिन सूरज तो हमेशा रहता है, सूरज तो चमकता ही रहता है। आप कितना भी सूरज के ऊपर बादल लगा दो, कितना भी कोई चीज लगा दो, तो सूरज तो चमकेगा ही चमकेगा। इसी तरह से समझो प्रेमियों कि वो जो असली चीज होती है वो तो असल ही रहती है। जो ये बनावटी चीजें हैं या जो इस परिवर्तनशील संसार में है, बदलाव जहाँ बराबर होता रहता है, ये चीजें खत्म होती रहती। तो का चमत्कार दिखा करके, कर्तव्य दिखा करके, लोगों के ऊपर असर डाल करके, और उनको नहीं लाएंगे, अपने साथ किसी को नहीं लाएंगे, उन्हीं को समझा के, उन्हीं को बता के, उन्हीं के द्वारा अनुयुक्ति करा के, उपाय करा करके, साधना करा करके, तब वो अपने पास, यहाँ आपके पास जीवों को लाएंगे, ले जाएंगे। तो आप समझो कि कहा ठीक है भाई, वो मस्त कह दिया। फिर बोला, कहा कि अपने पूर्व जन्मों की किसी को याद न रहे। पहले कहाँ थे, आपको कुछ पता है? कल कोई काम किए थे आज भूल जाते हो। और बुढ़े लोग तो समझो अभी कुछ बोले, अभी कुछ किए, अभी कोई सामान रख दिए तो तुरंत भूल जाते हैं। खान पान का परहेज अगर नहीं किया, मिठाई पर मिठाई खाते चले गए तो समझो शुगर की बीमारी जहाँ हुई तहाँ सब भूलने लग जाते हैं।
तो भूलने की प्रवृत्ति यानी यह मांग लिया कि लोग भूल जाएं। अभी जब माँ के पेट में थे दिखाई पड़ता था पिछले जन्म में कहाँ थे, कीड़ा थे, मकोड़ा थे, सांप थे, गोजर थे, देखो बकरा बन गए काट दिया हमको, देखो मुर्गा बन गए काट दिया, छटपटा रहे हैं। ये सब अगर अभी देखने लग जाओ, अरे तो तौबा कर लोगे गुनाह करने के लिए, गलती करने के लिए एकदम से राम 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 बोलने लगोगे, अरे भैया राम राम बोलो, ये चीज ठीक नहीं है, ऐसा करने लग जाओ। अभी भगवान याद आने लग जाएंगे। तो कहा कि कुछ याद इनको न रहे। और तीसरा चीज मांगा कि जो जिसमें रहे उसी में मस्त रहे, उसी में मस्त हैं सब लोग, जितने में है उतने मस्त हैं। कहा जाए भाई इससे बड़ी चीज आपको मिल जाएगी, कहोगे नहीं यही ठीक है भाई, हमको रोटी रोजी कमाने दो, खाने दो, बच्चों की परवरिश करने दो, हम तीर्थों में चले जाते हैं, दान पुण्य कर देते हैं, व्रत रह जाते हैं, हमारा यही ठीक है। तो समझो जो जिसमें है वो उसी में मस्त है इस समय। तो ये जब वरदान मांगा तो कहा वो मस्त हो। फिर इधर सृष्टि की रचना किया। आप समझो आज्ञा के यानी संपर्क से ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवों को इन्होंने पैदा किया। और उन्होंने फिर ये 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू बैराग के साथ उत्पन्न किए बनाए यहाँ पर इस धरती पर काम करने के लिए। आप ये समझो जीवों के शरीर को चलाने के लिए यही लोग काम करते हैं। देखो हवा बनाया, हवा न रहे तो आदमी जिंदा न रह पावे, सूरज बनाया कि सूरज न रहे तो आदमी रोगी हो जाएगा, गंदगी जाएगी नहीं। आप ये समझो जरूरत है इस शरीर को, आकाश की जरूरत है, धरती की भी जरूरत है, इन चीजों को सब बनाया। अंडज पिंडज कुमज ये 4 खान और 84 लाख योनियां बना दिया। आप ये समझो कर्मों का विधान बनाया। ये सब इधर सृष्टि की रचना उन्होंने किया। आप ये समझो कि ये प्राण बनाए कि प्राण इस शरीर को चलाएंगे, श्वास से ही ये प्राण चलते हैं। 10 प्रकार के प्राण हैं। जगह जगह पर आप ये समझो कि इनका स्थान है। प्राण कहाँ रहता है? यहाँ हृदय में रहता है, जो मुख्य प्राण है। श्वास जब लेते हैं, हवा जब अंदर जाती है तब ये चलता है प्राण। आप ये समझो फिर जो नीचे ये समान प्राण है यहाँ नाभि पर, यह गतिशील रहता है, इसमें ये चलता है। फिर नीचे समझो अपान प्राण है, जहाँ से वायु निकलती है, मल निकलता है। आप ये समझो मलद्वार पर जो प्राण काम करता है वो चलता है। आप ये समझो हवा से ही ये सब चलते हैं। और भी प्राण हैं, किसी प्राण से पलकें चलती हैं, कोई जमुआई लाता है, कोई कुछ काम करता है। 10 प्रकार के प्राण हैं, आज बताने का समय इतना नहीं है। तो ये अपना अपना काम करते हैं। ये बनाया और समझो कि ये उन्होंने बना दिया मन, चित्त और बुद्धि। आप ये समझो ये बना दिया। इनकी जो डोर है किसके हाथ में दे दिया? इन्हीं देवताओं के हाथ में दे दिया। सूरज के बारे में कल बताया था, जीवात्मा जो इन्हीं दोनों आंखों के बीच में बैठी है, पूरे शरीर को चला रही है, उसकी जो डोर है, उसकी जो धारा है, वो जो उतारी गई ऊपर से, उधर अपने यानी हद में आने के बाद, काल लोक में आने के बाद उसकी डोर को ले लिया काल भगवान ने। मृत्युलोक में आने के बाद ले लिया, इधर देवलोक में आने के बाद अपने हाथ में उसको ले लिया। इधर इन्होंने ही बनाया, वहां अपने हाथ में ले लिया। और मन की जो डोर है माया के हाथ में दे दिया। और बुद्धि की डोर किसके हाथ में दे दिया? विष्णु के हाथ में दे दिया। आप ये समझो कि अहंकार की डोर शिव के हाथ में दे दिया। तो ये क्या करते हैं? आप ये समझो ये मदद भी करते हैं। किस लिए मदद करते हैं? कि शरीर इनका चलता रहे, नहीं तो प्राण निकल जाएंगे, आत्मा निकल जाएगी, कहीं भी चली जाएगी नरकों में, तो जल्दी निकल नहीं पाएगी, सब नरक चले जाएंगे तो खाली हो जाएगा। तो ये मदद भी करते हैं। आप ये समझो, लेकिन ये ऊपर जल्दी जाने भी नहीं देते। जैसे आप ये समझो कि मन ने कोई काम कहा तो फट से जो है वो ये अंदर में उड़ना पैदा होती है। जैसे कोई भूखा आ गया, अब भूखा को आप समझो कि आपके खिलाने की इच्छा बन गई। किसने कहा? मन ने कहा।
कि खिला दें, बेचारा भूखा है। फिर अन्य समझो कि विष्णु ने बुद्धि की डोर को खींचा, कहा हाँ हाँ खिला दो, खिला दो, खिलाना बुढ़े का काम है। अब फिर समझो कि अन्य ब्रह्मा ने खींचा डोर को, और फिर अन्य समझो कि मन में आया दें न दें, अन्य समझो खिलावें न खिलावें। आप ये समझो कि फिर माया ने खींच दिया, अरे खिला दो, अरे कोई बात नहीं है। फिर खींचा डोर किसने? अहंकार का, अरे हमारा नाम हो जाएगा, हम खिलाएंगे तो इतने लोगों को खिला देंगे, हमारा नाम हो जाएगा, कितने लोगों को खिला देंगे या इसी को खिला देंगे तो हमारा नाम होगा कि उनके यहाँ कोई भी भूखा जाता तो लौटता नहीं है। अब उससे क्या बना? पूरी बन गया, पूरी बन गया। पाप किससे बनता है कि जैसे किसी के यहाँ कोई चीज रखी है, अब मन ने इच्छा पैदा किया, माया ने इच्छा पैदा किया, मन में आया लाओ चुरा ली। फिर अनि विष्णु ने बुद्धि की डोर खींची, अरे ठीक नहीं है, अनि समझो चुराओगे पकड़े जाओगे, मार पड़ेगी। अब शिव ने डोर खींच दिया, अरे देखा जाएगा, जो होगा निपट लेंगे, माल तो मिल जाएगा, खर्च कर देंगे, इसी में से बच जाएंगे, कुछ नहीं, चुरा ले। उससे क्या हुआ? पाप बन गया। अब समझो ये पाप और पुण्य ये दोनों आकर के जमा हो गए। तो आप ये समझो प्रेमियों, गंदगी हो, चाहे गोबर मिट्टी की गंदगी हो और चाहे ये लेट्रिन टट्टी जिसको कहते हो, मल जिसको कहते हो, उसकी गंदगी हो, तो गंदगी है। आप ये समझो अनाज भी अगर सड़ा हुआ है, जिसको देवता कहते हो, और कहीं पड़ा है तो गंदगी तो वो भी है। जब गंदगी हटती है तभी अन्य सफाई होती है, निर्मलता आती है। और ये जीवात्मा ऐसे बगैर सफाई के वहां जा ही नहीं सकती है। जैसे आपका बच्चा गंदा होकर के आवे, मिट्टी धूल लगा करके आवे, गोबर लगा करके आवे, तो आप तुरंत उसको नहीं उठाते हो, उसी से कहते हो जा हाथ पैर धो के आ। अगर छोटा है तो ले जाते हो उसको धोते हो, और फिर उसके बाद तब प्यार करते हो, उठाते हो। ऐसे ही देखो कुछ मंदिरों में ऐसा है कि किनारे किनारे पानी बहता रहता है, गेट पर जूता उतरवाते हैं, मोजा मजबूरन आदमी उतारता है कि पानी में घुस के जाना पड़ेगा, और पानी में घुस के पैर धो करके तब जाता है। ऐसे ही है, जब जीवात्मा निर्मल होती है तब ये वहां पहुंच पाती है। आप ये समझो सीढ़ी 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 यानी समझो धुलाई होती जाती है, निर्मलता आती जाती है, और जब वहां सतलोक पहुंचना होता है तब मानसरोवर जो अमृत का कुंड है उसमें नहलाते हैं। वहां से बिल्कुल निर्मल और स्वच्छ साफ सतलोक में रहने लायक यानी समझो हो जाती है जब, तब ये वहां पर पहुंचती है। तो प्रेमियों कहने का मतलब यह है कि संत मत के हिसाब से पाप पुण्य जब दोनों नाशे तब पावे मम पूर्वाशय, तब ये जीवात्मा वहां पहुंच सकती है। तो जैसा मैंने बताया कि बंधे हुए हो, कि पिछले सत्संग में कल बताया था कि बंधे पड़े हुए हो, इस बंधन से कौन छुड़ाएगा? जो जानकार होगा वो छुड़ाएगा। जानकार कौन होते हैं? जिनको समर्थ गुरु कहा गया, संत कहा गया, जिनको वो सदगुरु कहा गया, स्पिरिचुअल मास्टर कहा गया, मुर्शिद कामिल कहा गया, वो बंधन से मुक्त कराते हैं। तो गुरु महाराज जैसे गुरु तो आप बहुत से लोगों को मिल गए, लेकिन गुरु को समझोगे नहीं, गुरु से प्रेम करोगे नहीं, गुरु को मानोगे नहीं, गुरु के वचनों को पकड़ोगे नहीं, तो समझो कि कैसे माना जाएगा कि आप गुरु के भक्त हो। और यह भी प्रेमियों आपको कल सुनाया गया था कि ये यानी धन पुत्र परिवार और ये सब ये बंधन है। यह भी बताया गया था कि 4 शरीर में ये जीवात्मा बंध है, जिसको जीना बंधन कहा गया, और ये बाहर का बंधन धन पुत्र परिवार का ये मोटा बंधन कहा गया। तो दोनों के लिए यानी ये बताया गया कि मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, और झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। और मोटे जब लग जाए नहीं, झीने कैसे जाएं, याते सबको चाहिए नित्य गुरु भक्ति कमाएं। गुरु भक्ति करनी चाहिए। गुरु के आदेश का पालन करने से ही ये मोटे बंधन ढीले होते हैं। जैसे बताया जाता है कि भाई
रहो गृहस्थ आश्रम में, लेकिन सब काम करते हुए उसमें फंसो नहीं। भगवान ने भोग बनाया, किसके लिए बनाया? भोगने के लिए बनाया, लेकिन फंसने के लिए तो नहीं बनाया। देखो प्रेमियों, एक कटोरे में आप शहद रख दो, एक मक्खी आती है, कटोरे के ऊपर बैठ करके शहद को खा करके उड़ करके चली जाती है। दूसरी मक्खी आती है, कटोरे में कूद पड़ती है, पेट भर करके शहद खाती है, लेकिन उसके पंख फंस जाते हैं, निकल नहीं पाती है। तो रहो इसी समाज में, रहो इसी घर में, इसी दुनिया में रहो, लेकिन उसमें फंसो नहीं। आप समझो प्रेमियों, जैसे कीचड़ में देखो कमल खिल जाता है, ऊपर निकल आता है, कांटों में ही गुलाब खिल जाता है, कितनी कीमत उसकी बढ़ जाती है। गुलाब के फूल को लोग निकाल करके देवताओं के मूर्ति के सामने चढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को गुलाब का फूल, गुलाब का माला भेंट करते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है, इस तरह से रहने की जरूरत है। रहो